हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सुख एंटरटेनमेंट कहानी पर। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान आप लोगों का हर मनोकामना जरूर पूरी करे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा मोरल स्टोरी कहानी लेकर के आया हूं जो कि महाभारत से रिलेटेड है। आज का कहानी है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध। तो चलिए दोस्तों, आपका समय न लेते हुए इस कहानी को स्टार्ट करें। कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि मेरे इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। महाभारत के सभा पर्व में वर्णित यह कथा धर्म, न्याय और वचन की महत्ता को समझाने वाली है दोस्तों। जब पांडव ने खांडप्रस्थ यानी कि इंद्रप्रस्थ में राज सूर्य यज्ञ का आयोजन किया तो उसमें सभी राजाओं, ऋषि मुनियों और देवताओं को आमंत्रित किया गया। यह यज्ञ उनके पराक्रम और धर्म पालन का प्रतीक था दोस्तों। यज्ञ की विधि के अनुसार सबसे पहले अग्र पूजा का विधान था। सभी उपस्थितियों ने श्री कृष्ण को अग्र पूजा के लिए सर्वथा योग्य माना, क्योंकि वे धर्म के साक्षात स्वरूप और लोकहित के रक्षक थे। लेकिन शिशुपाल, जो चेदी राज्य का राजा था दोस्तों, इस निर्णय से अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने भगवान श्री कृष्ण का अपमान करते हुए अपशब्द कहा और उनकी अपमान की। शिशुपाल का यह व्यवहार केवल ईर्ष्या से प्रेरित था, क्योंकि वह बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करता था। बाल काल्य में शिशुपाल की माता ने भगवान श्री कृष्ण से वचन लिया था दोस्तों कि वे शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा कर देंगे। श्री कृष्ण ने यह वचन निभाने का आश्वासन दिया। इस कारण जब शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को अपमानित किया तो उन्होंने धैर्य पूर्वक उसके 100 अपराधों को सहन किया दोस्तों। जब शिशुपाल ने 100 अपराध पूरे कर दिए और उसकी वाणी अत्यंत अशोभनीय हो गई, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने वचन का पालन करते हुए अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। यह घटना धर्म और न्याय की स्थापना का प्रतीक थी। भगवान श्री कृष्ण का यह कार्य यहाँ सिखाता है कि क्षमा करना महान है, लेकिन जब अधर्म अपनी सीमा पार कर ले तो उसका अंत करना भी आवश्यक है। शिशुपाल ने बार बार श्री कृष्ण को चुनौती दी, लेकिन अंत उसे अपने पापों का फल भुगतना पड़ा दोस्तों। इस कथा का सारा यह है कि धर्म की रक्षा के लिए न्याय का पालन करना आवश्यक है, भले ही उसके लिए कठोर निर्णय क्यों न लेना पड़े। शिशुपाल के वध के बाद सभा में गहरी शांति छा गई। सभी उपस्थित राजाओं और ऋषि मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण के इस धर्म युक्त कार्य की प्रशंसा की। शिशुपाल का अंत न केवल अधर्म का नाश था, बल्कि यह भी दर्शाता था कि भगवान अपने भक्तों और धर्म की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। कहते हैं दोस्तों, शिशुपाल पहले जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय में से एक था। जय और विजय ने भगवान श्रीहरि के भक्तों सनाकदी ऋषियों को वैकुंठ धाम में प्रवेश से रोका था। इस कारण ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया था कि वे 3 जन्म तक राक्षस रूप में जन्म लेंगे और भगवान विष्णु के हाथों मारे जाएंगे। पहले जन्म में वे हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में
शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में अवतरित हुए। शिशुपाल के वध के समय सभी ने देखा दोस्तों कि उसका तेज आत्मा निकलकर भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गया। यह इस बात का प्रतीक था कि वह अंत अपने ईश्वर में लीन होकर मुक्ति को प्राप्त हुआ। शिशुपाल के वध के बाद पांडव ने यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न किया। युधिष्ठिर ने सभा में उपस्थित सभी राजाओं को आश्वासन दिया कि यह यज्ञ केवल धर्म की विजय और लोक कल्याण के लिए किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए कहा कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले को कोई पराजित नहीं कर सकता। शिशुपाल के वध और राजसूय यज्ञ की सफलता ने दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति और अधिक ईर्ष्या भर दी। उसने इस यज्ञ में पांडवों की शक्ति और श्री कृष्ण का समर्थन देकर पांडवों को हराने की नई योजनाएं बनानी शुरू की। दोस्तों, यह ईर्ष्या महाभारत के महान युद्ध का कारण बनी। इस कथा का गूढ़ अर्थ यह है कि अधर्म चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में धर्म के हाथों पराजित होता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया कि जब अधर्म अपनी सीमा पार कर ले तो उसका नाश आवश्यक हो जाता है। साथ ही यह भी दिखाया गया कि भगवान अपने भक्तों का सदैव उद्धार करते हैं। शिशुपाल के वध के बाद सभा में उपस्थित सभी राजाओं और ऋषि मुनियों ने श्री कृष्ण के धर्मयुक्त निर्णय को सराहा। हालांकि इस घटना ने कई राजाओं के मन में भय और कुछ के मन में ईर्ष्या उत्पन्न कर दी। दोस्तों, शिशुपाल के कई मित्र और सहयोगी राजाओं ने इस घटना को देखकर श्री कृष्ण के प्रति अपना क्रोध प्रकट किया। उनमें से कुछ ने यह कहने का साहस किया कि श्री कृष्ण ने वचन तोड़कर अनुचित कार्य किया है, लेकिन सभा में उपस्थित महान ऋषियों जैसे नारद मुनि और व्यास जी ने समझाया कि भगवान श्री कृष्ण का कार्य धर्म की रक्षा के लिए था और उन्होंने अपने वचन का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 100 अपराधों तक क्षमा दी, जो उनकी असीम सहनशीलता और करुणा का परिचय है। लेकिन जब अधर्म अपनी सीमा पार कर गया तो धर्म की स्थापना के लिए उसका अंत करना अनिवार्य हो गया। राजसूय यज्ञ के दौरान यह घटना घटित होने के कारण युधिष्ठिर थोड़े चिंतित हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, यह यज्ञ धर्म की स्थापना और सभी को एकजुट करने के लिए था, लेकिन शिशुपाल के वध से कुछ राजा असंतुष्ट हो गए हैं। क्या यह यज्ञ सफल माना जाएगा? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, धर्म का मार्ग सदा सरल नहीं होता। यह कठिन और संघर्षपूर्ण हो सकता था, लेकिन सत्य और न्याय की स्थापना के लिए जो भी आवश्यक हो वह करना ही धर्म है। जो राजा इस घटना से असंतुष्ट हैं, वे अपने अहंकार के कारण अधर्म का समर्थन कर रहे हैं। तुम्हें उनके विचारों की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह यज्ञ पूर्ण रूप से सफल है। इस घटना के बाद दुर्योधन का मन और अधिक जल उठा। उसने देखा कि सभी राजा पांडवों के प्रति सम्मान प्रकट कर रहे हैं और श्री कृष्ण का समर्थन कर रहे हैं। उसने कर्ण और शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को हराने की नई योजना बनाई। दुर्योधन ने कहा, श्री कृष्ण के कारण पांडव
आज अजय प्रतीत हो रहे हैं। यदि हमें पांडवों को हराना है तो हमें पहले श्री कृष्ण से दूर करना होगा। शिशुपाल के वध के बाद सभा में पांडवों के यश की जय जयकारा हुई। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को राजमाता के रूप में सम्मान दिलाया, लेकिन द्रौपदी ने सभा में कर्ण और दुर्योधन के कुछ शब्दों पर उपहास किया। द्रौपदी की यह हंसी दुर्योधन के क्रोध का कारण बनी और यही क्रोध महाभारत के विनाशकारी युद्ध का बीज बना। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, यही था भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल का ये छोटा सा मोरल स्टोरी कहानी। अगर ये कहानी आप लोगों को जरा सा भी पसंद आया है दोस्तों, तो इस कहानी को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। अपने मित्रों और परिवार के पास इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। दोस्तों, जितने भी मेरे YouTube फैमिली हैं, नए हैं मेरे चैनल पे, पहली बार आए हैं, उन माताओं, उन बहनों, उन भाई बंधु से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और ऐसा ही मोरल स्टोरी कहानी पुरानी से लेटेस्ट सुनने का आनंद प्राप्त करना। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। मिलेंगे एक नए मोरल स्टोरी मजेदार कहानी पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।